नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि ज्ञान यज्ञ की इच्छा से पधारे हैं। कहीं से सूत जी महाराज का आगमन होता है और सभी 88,000 ऋषि अपने अपने आसन के ऊपर उठते हैं। सूत जी ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान होते हैं और सभी जो 88,000 ऋषि थे नीचे बैठे हुए पूछते हैं, गुरुदेव कानों का रसायन स्वरूप, नाम क्या दिया है? कर्ण रसायनम। कानों का रसायन स्वरूप और सभी दुखों को नाश करने वाला। अब इसको रसायन क्यों कहा है? रसायन इसलिए कहा है, रसायन का मतलब होता है औषधि, दवाई। आखिर भागवत जी को दवाई क्यों कहा गया है, औषधि क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें एक रोग लगा हुआ है और वह रोग है कानों का रोग। कौन सा रोग है? कान का रोग। जो नहीं सुनना चाहिए वो भी हमने इन कानों से सुना है, और जो जो नहीं सुनना चाहिए वो अगर सुना है तो उसकी औषधि क्या है? भागवत जी को सुन लो तो वो जो बीमारी अपने को लगी है पुरानी, जो जो नहीं सुनना था वो सुना है, तो वो सब जितना भी कलुषितता है वो सारी कलुषितता भागवत के इस रसायन को कानों की तरफ डालने से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। जो नहीं सुनना चाहिए वो सुना हो, क्योंकि कथा तो कभी कभी अवसर मिलता है, पर बाकी बहुत सुनाने वाले लोग हैं, वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं, कानों की तरफ से जहर भी डालते हैं। नहीं डालते हैं जहर कानों की तरफ से? क्यों रे? तेरे पिताजी तेरे घर नहीं आते हैं क्या? तेरे भाई के घर तो जाते हैं ना? यो जहर है, डाल देते हैं सब कान की तरफ से जहर। वो जाकर पिताजी से कहता है, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो, भाई के घर क्यों जाते हो? और झगड़ा। और कभी कभी तो पिताजी बेदखल भी कर देते हैं फिर अपनी संतान को कि जा, अब मेरी जायदाद में तेरा कोई हक नहीं। देखो लड़ा दिया ना, जहर डाला और जहर उबला और इतना नुकसान हो गया। खाली 1150 रुपये महीने में तू नौकरी करता है, इस्तीफा दे दे और ओटली तोड़े फिर बैठा बैठा। ये जहर कान की तरफ से इंसान जहर डालता है, और जब जहर डाले और जो नुकसान हो, अगर भागवत को श्रवण कर लो, आपका उदार चित्त उदार मन हो जाए, और अभी तक जिन लोगों ने जहर डाला है आप कह दोगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इलाज है ओम अस्तो मां सद्गमय। अब हम असत्य से सत्य की ओर बढ़ेंगे, हम मृत्यु से अमर तत्व की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कान की तरफ से हमने अब रसायन पी लिया है, ये रसायन को ग्रहण कर लिया है। कानों से जो सुनना था वो नहीं सुन पाए थे, अब हम सुन रहे हैं, और जो भी बीमारी लगी है वो सारी की सारी बीमारी, सुनने से जो बीमारी हुई है वो सब खत्म। क्योंकि कई लोगों ने सुनाया, कई वे कथा सुनने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से, ये सुनाने वाले लोग भी मिले होंगे। अरे क्या होता है पूजा पाठ करने से, क्या होता है मंदिर जाने से? कर्म करो, कर्म तो पेट भराएगा। कर्म करना बहुत जरूरी है, तब मैं उन लोगों से कहता हूं कर्म करना जरूरी है, मैं नकारता नहीं हूं, पर कर्म करने के साथ साथ भगवत स्मरण भी करना जरूरी है, क्योंकि कर्म आप करेंगे पर उसका फल मेरा प्रभु देगा। अभी सब किसान अभी कर्म में रत हैं, कर्म कर रहे हैं। आप बीज बोने के अधिकारी हो, बीज को उगाता कौन है? नहीं अपन जो उगाते हो। लोग कहते ना कि कर्म, भाई कर्म हम करने के अधिकारी, हम बीज बो दें, उसको अंकुरित कौन करेगा? मेरे प्रभु। फिर वो पौधा बनेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर उसमें फल आएंगे, ये अपन ही करते होंगे नहीं? उगाने के बाद फिर उसको खींच खींच कर बड़ा करते होंगे, फिर बड़ा करके फिर उसमें फूल भी अपन लगाते होंगे, फिर फूल में फल भी अपन लगाते होंगे, और फिर फल में रस भी अपन भरते होंगे। आप विचार करो, जामफल आप सबने पाया है, खाया है, आप बोते हो, उगता है, लगता है, उसमें उस समय जो स्वाद होता है वो स्वाद अलग होता है, पर पकने के बाद उसमें स्वाद अलग हो जाता है। तो शक्कर डालने कौन? अपन गए थे उसमें, वो मीठा कैसे बन गया? अपन ने शक्कर डाली उसमें? नहीं तो कोई वो जो फसल की दवाई वाले
वहां से इंजेक्शन लाते होंगे, फिर हर एक जामफल में पकड़ पकड़ के इंजेक्शन लगाते होंगे कि ये है ना तुरा तुरा लग रहा है, इसमें मिठास के लिए, अब पक गया है ना तो इसमें मिठास के लिए शक्कर डालते हैं। ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या? बोलो उस शक्कर जैसी मिठास उस जामफल में कैसे आ जाती है? पहले स्वाद अलग था, अब स्वाद अलग कैसे है? नारियल का पेड़, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, नारियल का पेड़ उगता है, फिर उसके ऊपर वो फूल, और फिर जब फल आते हैं ना नारियल, फिर उसके अंदर पानी कैसे भरता है? आप विचार करो, पाइपलाइन बिछा रखी है नहीं अपन ने, छोटी छोटी वो जो बाटल आती है ना चढ़ाने की, उस बाटल की नलियां लगा रखी होगी हर नारियल के लिए कि ये नारियल में जाकर उसमें भर जाएगा, फिर उसमें भर जाएगा। कनेक्शन है नहीं? आप विचार करो, हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, पर उसके ऊपर फूल और फल लगाना ये मेरे परमात्मा के हाथ में। कर्म करना अपने बस में, पर फल देना मेरे सांवरिया सेठ के बस में, वो देता है फल। उसके ऊपर हमको आश्रित। हमने जो जो सुना है अभी तक उसका समाधान ये कथा है। लोग नास्तिकता का प्रचार करते हैं, क्या होगा इससे, कर्म करो तो पेट भराएगा। उनसे कहना कि कर्म तुम करोगे, पर कर्म का फल देगा कौन? कर्मण्येवाधिकारस्ते कर मां फलेषु कदांचन। पर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। वो कर्म अच्छे करना सिखाएगा कौन? ये भागवत जी तो सिखाएंगे। वो कर्म वो कौरव भी करते थे, पर अच्छे कर्म किसने किए? पांडवों ने। तो अच्छे कर्म करना सिखाएंगे ये भागवत जी। इसलिए जरूरी है इन सदग्रंथों को श्रवण करना। गणेश जी का स्मरण करके, गणपति गौरी गिरी सश्री कृष्ण चिरण चितलाय, करत तिलक महात्मा को कीजे आय सहाय। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयम नुमः। सर्वप्रथम भगवान सांवरिया सेठ जो सभी तीन ही प्रकार के दुखों का शमन करते हैं, उनका स्मरण करके आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष कह रहे हैं कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, सबसे पहले अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मणि मिलती है ना तो संसार के सारे वैभव व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इंद्र अगर प्रसन्न होते हैं स्वर्ग की पदवी मिल जाती है, पर गुरु अगर प्रसन्न होते हैं संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ सुलभ है, सहज में ही आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम, जो गुरु की कृपा प्राप्त कर ले सब कुछ इस धरती के ऊपर प्राप्त कर सकता है। और गुरु की अगर कृपा नहीं है तो कुछ भी हम प्राप्त नहीं करेंगे। क्या कहा है? अगर मणि मिले तो सब वैभव व्यक्ति प्राप्त करे। मणि, आपने मणि का नाम कई बार सुना होगा, नागमणि, पारस मणि, है ना? सुना होगा ना पारस मणि का नाम। आप जवाब दे दो यूं कि हाँ, इशारों कर दो तो मैं समझ जाऊंगा। नाम सुना है ना, नागमणि ने पारस मणि। पर पते की बात मैं बताऊं, आपने नाम तो सुना है पर देखी तो नहीं है। अगर आपने पारस मणि देखी होती ना तो आप कथा सुनने के लिए बैठते तो टेंट के खंबे को सोने का बनाकर सुनते आप। क्योंकि पारस का धर्म है कि लोहे को स्पर्श करा दो तो पारस लोहे को सोना बना देता है। ये तो सुना आपने। अगर पारस को लोहा स्पर्श करा दो तो लोहा सोना बन जाता है। यानी पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु पारस लोहे को पारस नहीं बनाता है। पर यह भागवत एक ऐसी मणि है कि जो भी इसको स्पर्श करे उसको भागवत स्वरूप ही बना देते हैं। इसलिए भागवत जी उस पारस मणि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पारस लोहे को पारस नहीं बनाता है, पर भागवत जी व्यक्ति को भागवत स्वरूप ही बना देते हैं। इस कारण उस पारस मणि से भी महत्वपूर्ण ये भागवत रूपी मणि है, इसलिए इसको ग्रहण करना चाहिए। सारे वैभव प्राप्त करें, इंद्र प्रसन्न हो तो स्वर्ग की पदवी मिले, पर गुरु अगर प्रसन्न हो तो संसार के सारे वैभव और अंत में दुर्लभ गति को भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम अपने अपने गुरु की चरण शरण होते हैं। जिन जिन को गुरु मंत्र मिल चुका है वो अपने अपने गुरु के चरण का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि उनके पास तो मणि है गुरु मंत्र की। पर जिनके पास मणि नहीं है
वो प्रभु स्मरण करके आइए अपने अपने गुरु के चरण का ध्यान करते। मैं अपने गुरु की चरण शरण होता हूं, क्योंकि सुन तो लेंगे कथा को, पर सुनकर आत्मसात कब कर पाएंगे? जब गुरुदेव की कृपा होगी। आइए हम सब लोग अपने अपने गुरु की चरण शरण होते हैं बड़े भाव से।